चैप्टर नंबर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में 3 फैमिलीज की डिटेल हमने स्टडी करनी है। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वन बाय वन देखते हैं। पहले है अल्केन्स। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। रिएक्टिविटी की बिना पर अल्केन्स का दूसरा नाम पैरा एफिन्स भी है। पैरा का मतलब होता है लीस्ट और एफिन्स का मतलब है एबिलिटी टू रिएक्ट। तो अल्केन्स में लीस्ट एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज पैरा एफिन्स। अल्केन्स की प्रेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूव, कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड 1:1 मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं। सोडियम साल्ट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडा लाइम गिराया तो R के साथ H आ जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। RH अल्केन होता है और R भी अल्केन होता है। यहां पर RH यानी जितने कार्बन वाला आपने R था उतने कार्बन वाला ही अल्केन बन जाएगा। ये कार्बोनिलिक कार्बन है, ये रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सोडियम एथनोएट है या सोडियम एसीटेट है, जिसमें अल्काइल रेडिकल में एक कार्बन है, एसिड में टोटल 2 कार्बन से एक कार्बन कार्बोनिलिक कार्बन है। तो R के साथ H आ जाएगा, CH3R था, H आ गया तो CH4 बन गया, Na2CO3 अलग हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ही दूसरा मेथड है अल्केन्स को बनाने का, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक प्लस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका। ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से R वाला अल्केन बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन में RH वाला अल्केन बना था, इलेक्ट्रोलिसिस में R वाला अल्केन बनेगा। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एथनोएट या सोडियम एसीटेट, तो ये R है, R, 2 R आपस में जुड़ गए, इथेन बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। अगर हम सोडियम फॉर्मेट यूज करें जिसमें R नहीं है तो प्रोडक्ट में अल्केन नहीं बनेगा। फॉर्मिक एसिड का साल्ट है सोडियम फॉर्म-8। एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की तो कोई भी प्रोडक्ट अल्केन नहीं है, तो सोडियम फॉर्मेट से अल्केन को नहीं बनाया जा सकता। ये भी इसका एमसीक्यू टाइप था। थर्ड मेथड है हाइड्रोजिनेशन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना, अल्कीन्स और अल्काइंस को अल्केन में कन्वर्ट करना बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये क्या कहलाता है? सेबाटियर सैंड्रीन्स रिएक्शन। यही मेथड यूज होता है वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये अल्कीन है, अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन कर दी तो हाइड्रोजिनेशन से अल्केन्स बन जाएंगे। अब निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये देखें, जहां जहां पर डबल बॉन्ड था वहां वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड में अल्कीन से
अल्कीन्स बन गए। इस तरीके से अल्काइंस भी अल्केन्स में कन्वर्ट हो सकता है इसी मेथड से। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी आर आर वाला अल्केन बनता है। अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन ही है, आर आर और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन पानी के साथ किया जाए, अमोनिया के साथ किया जाए, अल्कोहल के साथ किया जाए, HCN के साथ किया जाए या एसिटाइलीन के साथ किया जाए, हर केस में प्रोडक्ट अल्केन बनता है। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है। RMgX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, पानी गिरा दिया, एक्वस सॉल्यूशन है, R के साथ H आ जाएगा, MgXOH इकट्ठे हो जाएंगे, RH अल्केन है। फिर कार्बोनिलिक कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्केन बनाया जाता है दो मेथड्स के थ्रू, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करता है यूजिंग जिंक एमलगम, मरकरी के साथ बनाया हुआ एलाई किसी मेटल का एमलगम कहलाता है, और एसिडिफाइड मीडियम है HCl के साथ, अल्केन्स बन जाएगा, साथ में पानी। और अगर एल्डिहाइड्स को अल्केन में लेके जाना है तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, हाइड्राजीन और बेस, यहां पर क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिडिफाइड मीडियम है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में बेसिक मीडियम है, हाई टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस पर, एल्डिहाइड क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अल्केन्स को बनाने के मेथड। केमिकल रिएक्शन देखेंगे अल्केन्स की, तो सबसे पहले है कंबस्शन। अल्केन्स की कंबस्शन एक्सेस ऑफ एयर में और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। अगर एक्सेस ऑफ एयर है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मीथेन की न्यूमेरिकल वैल्यू आपने याद रखनी है, डेटा है 891 किलोजूल पर मोल। नेगेटिव साइन शो करता है कि रिलीज्ड होती है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नेगेटिव होती है। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई रखी जाए तो लिमिटेड सप्लाई में कार्बन ब्लैक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। इसी तरीके से अगर जलाना नहीं है, ऑक्सीडेशन करनी है अल्केन की, तो उसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। कॉपर ट्यूब में हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पे सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। अगर आप मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पर, 200 atm प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, तो ये सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। पहले मिथाइल अल्कोहल बनेगा, फिर फॉर्म एल्डिहाइड या मेथेनल बनेगा, अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स एसिड्स। तो पहले मिथाइल अल्कोहल, फिर मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड, और फिर फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। फर्दर अगर हीट करते रहेंगे तो ये अल्केन जल जाएगा, कंबस्टन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बन जाएंगे। जी नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन की नाइट्रेशन 450 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और नाइट्रो अल्केन्स सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं। ये अच्छे सॉल्वेंट्स हैं, पेंट्स वगैरह में ये यूज होते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है अल्केन्स की हेलोजिनेशन के लिए। 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन की निशानी क्या है, पूछा होगा सवाल में कि कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है या टर्मिनेशन है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर 2 फ्री रेडिकल्स रिएक्टेंट्स में होते हैं तो ये चेन इनिशिएशन, अगर 2 फ्री रेडिकल प्रोडक्ट्स में होते हैं तो ये चेन इनिशिएशन है।
एक फ्री रेडिकल रिएक्टेंट्स और एक फ्री रेडिकल प्रोडक्ट्स में है तो ये प्रोपेगेशन है, और अगर दोनों फ्री रेडिकल रिएक्टेंट्स में कंज्यूम्ड हो रहे हैं टर्मिनेशन का स्टेप होगा। अब अगर क्लोरीन की एक्सेस यूज की जाए मीथेन के साथ तो ये सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। मिथाइल क्लोराइड जिसे क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा डाइक्लोरोमीथेन जिसे मिथिलिडीन डाइक्लोराइड भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई रखी जाए क्लोरीन की तो फिर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, मेथाइल क्लोराइड। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा। जनरल फार्मूला CnH2n, N1 नहीं हो सकता क्योंकि दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आना है, तो एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता। प्रेपरेशन के मेथड्स, एलिमिनेशन के मेथड से जनरली अल्कीन बनती है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं, तो टर्शियर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से, फिर सेकेंडरी की और प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे मुश्किल होती है। मोस्ट कॉमनली यूज रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड, हाई प्रेशर 180 डिग्री सेल्सियस तक, और बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन विद रिस्पेक्ट टू यील्ड इज एल्यूमिना। एल्यूमिना अगर यूज करें तो ये बेस्ट रिएजेंट है, लेकिन कॉमनली सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो और हेलोजन दोनों को रिमूव करना। अल्कोहलिक केवेज यूज होता है। अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, अल्कीन बन जाएगी। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड दो तरह के होते हैं, विसिनल और जेमिनल। अगर दो सक्सेसिव कार्बन के ऊपर हेलोजन्स लगे हैं तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स हैं, और अगर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन्स लगे हुए हैं तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है। तो अल्कीन्स की प्रेपरेशन के लिए विसिनल डाइहैलाइड जरूरी है। जिंक मिथाइल अल्कोहल में यूज होता है फॉर डीहेलोजिनेशन, और दोनों सक्सेसिव कार्बन में से एक एक हेलोजन रिमूव हो जाता है, अल्कीन्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ये थे एलिमिनेशन मेथड। अब एडिशन मेथड, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। दो तरह की अल्कीन्स बन सकती हैं, सिज अल्कीन्स और ट्रांस अल्कीन्स, डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट द रिएजेंट यूज। सिज अल्कीन बनाने के लिए लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं। कंपोजिशन क्या है? प्लेडियम, लेड नहीं है, प्लेडियम है, बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन। क्यूनोलिन यहां पर नेगेटिव कैटालिस्ट के तौर पे यूज होता है, ये अल्काइन से अल्केन नहीं बनने देता। और ट्रांस अल्कीन बनाने के लिए सोडियम लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन को स्लोअर डाउन करता है। कोब्स मेथड से भी अल्कीन को बनाया जाता है। सैचुरेटेड साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाता है, और सक्सिनिक एसिड है अल्कीन, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये अल्कीन्स की प्रेपरेशन के मेथड्स थे। नेक्स्ट देखिएगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की कंबस्शन होती है, और अल्कीन्स की कंबस्शन में, कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं। हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही बनेंगे। हाइड्रोजिनेशन, अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन में पहले हमने सिंपल निकल पढ़ा, अब हम रेने निकल पढ़ते हैं। निकल एल्यूमिनियम एलॉय से जो निकल बनाया जाता है उसे रेने निकल कहा जाता है। रेने निकल पोरस सरफेस में हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड हो जाती है और ये मोर रिएक्टिव होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही अल्कीन्स को अल्केन्स में ले जाता है। हेलोजिनेशन, ब्रोमीन वाटर की एडिशन ब्रोमीन वाटर के कलर को डिस्चार्ज कर देता है। इंटरमीडिएट ब्रोमोनियम आयन बनता है, प्रोडक्ट्स विसिनल डाइहैलाइड हैं, इथाइलीन डाइब्रोमाइड। कल हमने देखा था इथाइलीन डाइब्रोमाइड लेड
की डेपोजिशन को रोकता है इंजन पे, टेट्रा इथाइल लेड के साथ यूज किया जाता है 23% के करीब। मार्कोनी ऑफ द रूल, अल्कीन्स में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स में अगर पोलर कंपाउंड को ऐड किया जाए तो क्या होगा? मार्कोनी ऑफ द रूल इस एडिशन को जस्टिफाई करता है, कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर कंपाउंड गोज टू दैट साइड ऑफ अनसैचुरेशन विच हैज कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे ये एक पोलर कंपाउंड है, इसकी दो साइड्स हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एंड और एक पार्शियल नेगेटिव एंड। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल कैसे? डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर नहीं है। यहां पर दो हाइड्रोजन है टर्मिनल कार्बन और मिडल कार्बन में एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की तादाद कंपैरेटिवली कम है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में पॉजिटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की तादाद कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस तरीके से 2-क्लोरोप्रोपेन हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन गया। मजीद इसके देखते हैं मार्कोनी ऑफ द रूल की एप्लीकेशन। अगर वाटर को ऐड किया जाए, वाटर के दो पार्ट्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, एंड वाइस वर्सा। अगर HOCl ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन को गिराया जाए तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वहां पर जाएगा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जहां पर हाइड्रोजन की तादाद कम है, क्लोरोहाइड्रेन बन जाएगा। ये मार्कोनी ऑफ द रूल था। अल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अल्कीन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे होती है, एप ऑक्साइड बनता है। अल्कीन ऑक्सीजन की एडिशन 300 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर ऑक्साइड और एप ऑक्साइड। अल्केन्स में सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बने थे, अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड्स, यहां पर एप ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोक्सिलेशन एंड ओजोनोलिसिस, ये दोनों बहुत अहम रिएक्शन है। हाइड्रोक्सिलेशन टेस्ट है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट दी अनसैचुरेशन। बायर्स टेस्ट भी कहते हैं इसको। बायर्स रिएजेंट क्या है? 1% अल्कलाइन KMnO4 इन कोल्ड स्टेट। अल्कीन KMnO4 ये पिंक कलर का होता है जी, कोल्ड स्टेट में अल्कलाइन मीडियम ग्लाइकोल बन जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ग्लाइकोल बन जाएगा। KMnO4 पिंक कलर का, MnO2 कलरलेस। तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाना शो करता है कि यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद था। ग्लाइकोल चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा कि ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। सर्दियों में लिक्विड को पाइप में फ्रीज नहीं होने देता बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और गर्मियों में पानी को बॉयल नहीं होने देता ड्यू टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओजोनोलिसिस टेस्ट टू चेक दी लोकेट दी अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन है कहां पर? अल्कीन से कार्बोनिलिक कंपाउंड बन रहे हैं, ये प्रोपीन है, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड बन गया। मस्टर्ड गैस हाईली बॉइलिंग लिक्विड, वेसिकेंट, ब्लिस्टरिंग एजेंट, वर्ल्ड वार 2 में यूज हुआ। बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोइथाइलिन सल्फाइड है, ये आपने याद करना अच्छे तरीके से इसको। अल्काइंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है इनको। जनरल फार्मूला CnH2n-2, N1 नहीं हो सकता, कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। प्रेपरेशन के मेथड, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस अल्काइन बनता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। ये ब्रोमीन, ये ये ब्रोमीन, 4 ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाते हैं, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाता है, KBr। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, जिंक को यूज करेंगे मिथाइल अल्कोहल में, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, साथ में अल्काइन और जिंक ब्रोमाइड फॉर्मेशन हो जाए। तो अल्कीन्स के रिएक्शंस और अल्काइंस की प्रेपरेशंस ये हमने देखी। अब अल्काइंस के
रिएक्शंस देख। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस में क्लोरीन ऐड हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो टेट्रा क्लोरो अल्केन 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन बन जाएगा। ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है। इसी ऑफ अल्कीन ऑफ अल्काइंस, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस है। अल्काइंस की हेलोजिनेशन से टेट्रा हेलो अल्केन, अल्केन्स की हेलोजिनेशन से 4 प्रोडक्ट्स बने हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलिडीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अल्कीन्स की हेलोजिनेशन से विसिनल डाइहेलाइड बना। अल्काइंस की हेलोजिनेशन से टेट्रा हेलो अल्केन्स बने। हेलोजन एसिड की एडिशन, तो ये विनाइल ब्रोमाइड, इस रेडिकल का नाम विनाइल होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल ब्रोमाइड बन गया। विनाइल ब्रोमाइड में मजीद HBr ऐड हो सकता है, तो ये जेमिनल डाइहेलाइड 11 डाइब्रोमो इथेन बन गया। एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन्स लगे हुए हैं, तो ये जेमिनल डाइहेलाइड बन गया। अल्कीन्स की हेलोजिनेशन से विसिनल और अल्काइंस में हेलोजन एसिड गिराने से जेमिनल डाइहेलाइड बनता है। हाइड्रेशन, वाटर की एडिशन, 2 प्रोडक्ट्स हैं। पहले विनाइल अल्कोहल जो टाटोमेराइज होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, और कार्बोनिलिक कंपाउंड। यहां पर विनाइल अल्कोहल की टाटोमेरिज्म से एसिटल्डिहाइड, और अगर प्रोपाइन में पानी गिराया जाए और टाटोमेरिज्म से कीटोन बन जाएगा। अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, 2 तरह की पॉलीमराइजेशन है। लीनियर पॉलीमराइजेशन में पहला प्रोडक्ट बनता है विनाइल और अल्काइंस को एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन में अगर मजीद एक यूनिट ऐड हो जाए अल्काइन का, तो डाइविनाइल, विनाइल विनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन में अगर HCl गिरा दिया जाए तो क्लोरोपरीन बन जाएगा। ये क्लोरो ग्रुप आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हुई मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंगली। देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड, पार्शियल नेगेटिव एंड वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की तादाद कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन की अगर पॉलीमराइजेशन की जाए तो नियोप्रीन बनता है। नियोप्रीन आर्टिफिशियल रबर कहलाता है। तो ये लीनियर पॉलीमराइजेशन थी अल्काइंस की। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखते हैं जी। अब देखते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अल्काइंस की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन 2 तरीके से होती है, हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम है। अगर कॉपर यूज करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस, और अगर ऑर्गेनो निकल कंपाउंड यूज करेंगे तो वही रिएक्शन 70 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा साइक्लिक फॉर्म में। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, sp कार्बन होने की वजह से अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और H आयोनाइजेबल हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अल्काइंस में एसिडिक नेचर होती है। अल्काइंस की एसिडिक नेचर, अमोनियम सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर एसिटिलाइड बनाता है, साथ में साल्ट और पानी। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर एसिटिलाइड बनाएगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड और पानी। यही एसिटिलाइड अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वापस अल्कीन दे देंगे और साथ में साल्ट। यही एसिटिलाइड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करें तो प्योर अल्काइन बन जाएगी और साथ में साल्ट बन जाएगी। अल्काइन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, साल्ट बन जाएगा। इस तरह रिएक्शन है अल्काइंस का अमोनिया के साथ और HCN के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके मिथाइल साइनाइड, इथेन नाइट्राइल,
या एसिटोनाइट्राइल, ये प्रोडक्ट्स हैं। और अगर केसीएन के साथ रिएक्शन किया जाए तो विनाइल साइनाइड या इसी को एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं, ये बनेगा। तो ये अल्काइंस के रिएक्शंस।